प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 6ठी सदी ईसा पूर्व। इससे पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत की राजनीतिक दशा किस तरह की थी, भारत में किस तरह से राजनीतिक संगठन का अभ्युदय हुआ। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में। 6ठी सदी ईसा पूर्व भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों के नेतृत्व में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में एक क्रांति हुई और ये क्रांति जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में हमें दिखाई देती है। क्या कारण रहे कि भारत में वैदिक धर्म की सत्ता के विरुद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ? क्या क्या कारण रहे, इन सभी की आज हम विस्तार से चर्चा यहाँ पे करेंगे। पर इससे पूर्व हम देख ले कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी जिनके कारण महावीर स्वामी को जैन धर्म और महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म को भारत में लोकप्रिय बनाने का अवसर मिला। इन सभी के बारे में विस्तार से हम यहाँ जानेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में जब हम ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लगातार बच्चों से, विद्यार्थियों से जुड़े रहें। तो प्राचीन भारत के जिस विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वह है प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक दशा, जिनके खिलाफ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का 6ठी सदी ईसा पूर्व में अभ्युदय हुआ। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। जैसा कि आपको पूर्व में मैं बता चुकी हूँ कि भारत में धर्म की सत्ता का जब अभ्युदय हुआ, आदि मानव ने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके वैदिक युग में इसका मानवीकरण किया, देवीकरण किया और अपने देवी देवताओं को अनेक श्रेणियों में विभक्त किया। मनुष्य ने देवी देवताओं का निरूपण करके 33 वर्गों में अपने देवी देवताओं को माना, इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया। ऋग्वैदिक कालीन धर्म में हमने देखा था कि अंतरिक्षीय देवता, आकाशीय देवता और पृथ्वी के देवता, इन 3 श्रेणियों में ये अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे। उत्तर वैदिक युग तक आते आते धर्म का स्वरूप परिवर्तित हुआ। अब इनका स्थान विष्णु, प्रजापति, रुद्र, गणेश, कार्तिकेय, इन सभी ने ले लिया। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक आर्य जिनका कर्तव्य होता था यज्ञ करने का, इन यज्ञों ने अधिक जटिल स्वरूप धारण कर लिया। ब्राह्मण वर्ण का समाज में प्रभुत्व स्थापित हुआ और ब्राह्मण वर्ण ने यज्ञवाद, कर्मकांड, बहुदेववाद, इन सभी पर बहुत अधिक बल दिया। ब्राह्मणों की सत्ता समाज में सर्वोपरि थी। संस्कृत भाषा की पकड़ थी। वेद जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, इन सभी से सामान्य जन अपरिचित था। ऐसे में हम देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक और सामाजिक जीवन में निरंतर गिरावट आ रही थी। यज्ञवाद, कर्मकांड, बहुदेववाद, ब्राह्मण वर्ण के प्रभुत्व, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के आपसी संघर्ष, संस्कृत भाषा की प्रभुता, इन सभी कारणों के कारण समाज का जो निम्न तबका था, जिसे हम शूद्र वर्ण या निम्न जातियों के रूप में देखते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने धर्म से दूर होता जा रहा था। यज्ञ जो लंबे समय तक चलते थे, पुरोहित जो इन यज्ञों का बहुत अधिक खर्चा वसूल करते थे, ये आम जन की पहुंच से दूर होते जा रहे थे। ऐसे में ये जो आम जनता थी वह अपने ईश्वर की उपासना किस तरह से करे, ये उनके सामने एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ था। ऐसे में हम देखें तो वैदिक धर्म की जटिलता के विरोध और ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व के खिलाफ महावीर स्वामी को और महात्मा बुद्ध को अवसर मिला और 6ठी सदी ईसा पूर्व की इसी सामाजिक और धार्मिक स्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने आवाज़ उठाई सामाजिक समानता की और उन्होंने अपने अपने धर्म के माध्यम से ईश्वर आराधना का जो मार्ग बताया, उसमें सभी वर्णों की समानता की बात स्वीकार की और सभी को अवसर मिला ईश्वर को प्राप्त करने का। चूँकि इन दोनों धर्मों का उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति था, ऐसे में हम देखते हैं कि इन दोनों धर्मों ने शीघ्र ही भारत में लोकप्रियता हासिल कर ली। आज हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो 6ठी सदी ईसा पूर्व की उन परिस्थितियों के बारे में है जिनके कारण
भारत में धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सुधार की मांग तेजी से हो रही थी। भारत में नहीं, अभी तो विश्व में भी यदि हम देखें तो चाहे वो चीन हो, ईरान हो या यूनान हो, इन सभी देशों में जो सुधारवादी आंदोलन हुए हैं, इनका नेतृत्व किसी न किसी सुधारक के हाथ में रहा है। महावीर स्वामी हालांकि जैन धर्म के संस्थापक नहीं माने जा सकते, ये 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने इस धर्म को लोकप्रिय बनाया। वैदिक धर्म से ही हम जैन धर्म की सत्ता भारत में देखते हैं। इससे पूर्व 23 तीर्थंकर हो चुके थे जिन्होंने इस धर्म को भारत में लोकप्रियता दिलाई थी, परंतु पूर्ण रूप से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 6ठी सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म को लोकप्रियता को चरम पर पहुंचाया। ऐसे में ही हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक धर्म की बुराइयों के खिलाफ दोनों धर्म स्थापित हुए। दोनों ही धर्मों के संस्थापक या प्रवर्तक जो थे निवृत्ति मार्गी मार्ग में विश्वास करते थे। दोनों ही वैदिक धर्म की प्रवृत्ति मार्गी नीति में भरोसा नहीं करते थे, संसार को सुख की जगह दुख का कारण मानते थे, वासनाओं को, तृष्णाओं को दुख का कारण मानते थे। और दोनों ने ही जो शिक्षाएं और सिद्धांत दी वो शीघ्र ही भारत में लोकप्रिय हो गई और सभी धर्मों की, सभी वर्णों की समानता की बात इसमें कही गई थी। छुआछूत, ऊंच नीच की भावना इसमें नहीं थी प्रारंभ में। तो ऐसे में हम देखते हैं कि तेजी से दोनों ही धर्मों को लोकप्रियता हासिल हुई। कुछ कारण ऐसे रहे कि आने वाले समय में हालांकि दोनों ही धर्मों को अनेक राजवंशों का, राजधर्मों का संरक्षण मिला, अनेक राजाओं ने, उनके अनुयायियों ने इन धर्मों को स्वीकार किया, परंतु जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस तेजी के साथ फैला था उस तेजी से वो अपने को संरक्षित नहीं रख पाया। दोनों की ही शिक्षाएं भारत में लोकप्रिय हुई। इन सभी के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, पर आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो है 6ठी सदी ईसा पूर्व की उन परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में लोकप्रिय हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही धर्मों ने भारत में वैदिक धर्म की बुराइयों के विरुद्ध स्वयं को स्थापित किया था। दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक राजवंश थे, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे और दोनों ही ब्राह्मण वर्ण के प्रभुत्व के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। समाज में जो सामाजिक समानता की बात इन्होंने उठाई थी वही इसकी लोकप्रियता का कारण बनी। दोनों की ही शिक्षाएं सरल थी, सामान्य बोलचाल की भाषा में, लोक भाषाओं में इन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, इसलिए शीघ्र ही इसको लोकप्रियता मिली और दोनों ही धर्मों ने 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक क्षेत्र में क्रांति लाकर सुधार का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आने वाले समय में वैदिक धर्म में भी सुधार की मांग उठाई जाने लगी और वैदिक धर्म में शैव और वैष्णव मतावलंबियों ने अपने अपने धर्म में सुधार का प्रयास किया और इसी का उदाहरण हम शंकराचार्य को देख सकते हैं। आने वाले समय में मध्यकाल में आलवार और नायनार संत हुए हैं जिन्होंने भारत में शैव और वैष्णव संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। इन सभी की चर्चा हम करेंगे आगे आने वाले